जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली भर्ती निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। 10 प्रश्न रहते हैं जो कि आपके 10 अंक के होते हैं। ठीक है, कैसे आप कंप्यूटर में 10 में से 9 प्रश्न, 10 में से 9 अंक ले सकते हो, 10 में से 8 अंक ले सकते हो। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है और किस किस टॉपिक से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो और वैसे ही उसकी रणनीति बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस और आपका रीजनिंग, इन तीनों के मैं रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, इन तीनों के मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहें तो बिल्कुल आप देख सकते हो। कुछ अभी बाकी है तो वो भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपका पहला प्रश्न है कंप्यूटर का, एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? तो कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका वैज्ञानिक श्रेणी का फंक्शन, किसका? वैज्ञानिक श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक कैटेगरी का सेक्शन जो है नहीं पाया जाता है या फंक्शन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न आपके कंप्यूटर के मिलेंगे वो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, इन दो टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 6 प्रश्न, किसी में 7, ठीक है, किसी में 8 भी। तो आपको ये दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो किसका होता है? तो दोस्तों इंसर्ट का होता है, तभी तो आप इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, प्रश्न ए भी तो कह रहा है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो किसका विकल्प होता है? इंसर्ट का विकल्प होता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये प्रश्न जो है आ जाए, और वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे कर लोगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? तो कौन सा है? वो है आपका सब्जेक्ट। ऑप्शन 1 सब्जेक्ट बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। आपके दो ही टॉपिक, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल, यहीं से प्रश्न बनेंगे। बाकी आपका एक आध दो ईमेल या इंटरनेट से प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला देखो, एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? तो अधिकतम आकार होता है दोस्तों इसका 72। कितना होता है? 72 सेमी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वालिटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी? तो दोस्तों पेज अप या पेज डाउन का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर ले जाना है तो ऊपर क्या करोगे? ऊपर मतलब अप दबाओगे, और नीचे ले जाना है तो डाउन दबाओगे। ठीक है ना, पेज अप तो ऊपर जाएगा, पेज डाउन तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका शॉर्टकट की पूछा गया है, बिल्कुल आपका सरल प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस प्रिंट का प्रयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस प्रिंट का। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल प्लस न्यू का, कंट्रोल प्लस एन का करेंगे। अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का करेंगे। ठीक है, अगला देखो, एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा।
कई लोग इसमें एडिटिंग भी लगाते होंगे, लेकिन भाई एडिटिंग इसमें सही नहीं है। देखो कैंडिडेट ने भी एडिटिंग किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर का प्रश्न है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर भी चूज करना है, तो फॉर्मेटिंग आपको बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो कौन सा है? वो है आपका क्लिपबोर्ड। कौन सा? क्लिपबोर्ड। तो ऑप्शन 3 आपका क्लिपबोर्ड जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों जो सबसे पहले विकसित किया गया, लॉन्च किया गया, वो है आपका आर्ची। कौन सा? आर्ची। तो ऑप्शन 4 आपका आर्ची बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, अगला और लास्ट में, क्योंकि पहले ही बताया कि कंप्यूटर के प्रश्न है 10 पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो पढ़ेंगे इसको। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को हम क्या बोलते हैं? होस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? होस्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 1 होस्ट बिल्कुल आपका सही होगा। तो ये थे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ऐसी जानकारी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। इसके अलावा ये देख सकते हो आगे आपके मैथ का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपके मैथ के प्रश्न है, ठीक है, पूरा आंसर की है, एक शिफ्ट का पूरा आंसर की, फिर दूसरे शिफ्ट का पूरा आंसर की, तो ऐसे आंसर की आपकी पूरी दी गई है। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये देख लो आप। तो सभी का मैं कराया हूँ, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, ठीक है।